हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित रंजन सिंह टैक्स कंसल्टेंट हूँ कोविड सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आज सैलरी होल्डर या पेंशन होल्डर जिनका इनकम 50 लाख से कम है और इनका इनका इनकम का सोर्स या तो सैलरी है या पेंशन है या फिर बैंक इंटरेस्ट है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें इसके बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। चूँकि हम लोग जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि आज अब सभी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो है ऑनलाइन करना है। अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर होते हैं या फिर ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हमें कंसल्टेंट नहीं मिल पा रहा है और हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में देरी हो जाती है, जिससे हमें पेनल्टी और फाइन्स पे करना पड़ता है। और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा तो हम लोग आसानी से खुद से भी फाइल कर सकते हैं। ऐसे सब लोगों से मेरी सलाह है कि इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा कंसल्टेंट से और एडवोकेट से ही फाइल कराएं ताकि उसमें गलतियां ना हो। फिर भी ये प्रोसेस जान के रखना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स का साइट खोलेंगे। इसके लिए आप गूगल खोलें, इसमें आप लिखें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। और जब ये दिखेंगे तो सबसे फर्स्ट में आपका इनकम टैक्स का साइट खुलेगा, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद ये आपको इनकम टैक्स द्वारा कुछ फ्लैश मैसेज आता है, इसको आप हटा दें। यहाँ से आप सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन हेयर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपको दिखेगा जिसमें यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, कैप्चा कोड है, इंटर कैप्चा है और लॉगिन है और यहाँ रजिस्टर्ड है। अगर आपने अपने पैन को रजिस्टर कर रखा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अपने पैन को रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ से सबसे पहले अपने पैन को रजिस्टर करना होगा। पैन को रजिस्टर करने का प्रोसीजर वैसे ही है जैसे कि आप ईमेल आईडी बनाते हैं। आप आपको पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन डाल के आप वहाँ पे अपने पैन को रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मेरे क्लाइंट हैं जिनका नाम है शिव कुमार तिवारी। ये पेंशनर हैं और इनका मैं आपको रिटर्न फाइल करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सर यूज़र आईडी में सबसे पहले मैं इनका पैन नंबर डालूँगा। पैन नंबर में से कैप्स ऑन में डालेंगे ABJPT3373M। पासवर्ड आपने जब भी आप रजिस्टर करते हैं उस वक्त पासवर्ड आपका वहीं पे क्रिएट करें, तो उसको सेव करके अच्छे से रखें। अब यहाँ पे कैप्चा कोड हम डालेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। चूँकि मैंने इनका पहले से खोल रखा था इसलिए यहाँ पे फोर्स लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, शायद लॉग आउट नहीं रहा होगा। आप लोग जब करेंगे तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये फोर्स अगर आया तो ऐसे कर दीजिएगा। जब आप साइट ओपन होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में आपका नाम दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है इनका, जो मैंने बताया आपको कि एक पेंशनर है शिव कुमार तिवारी, जो मेरे क्लाइंट हैं। मैं उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखेगा वेलकम टू शिव कुमार तिवारी, यहाँ लॉग आउट। यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है हम लोग का, फर्स्ट पेज हम लोग का यही है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, माई अकाउंट, ई फाइल। लेकिन डैशबोर्ड के नीचे ही आपको फीलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का एक ऑप्शन आएगा जो कि आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है। हमें उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ चूँकि मैंने इनका पहले से सारा डिटेल सेव कर रखा है इसलिए इनका इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन आप अगर आप नए फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ भी डिटेल यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आपका पेज खुल जाएगा और वहाँ से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं चूँकि ड्राफ्ट में सेव कर रखा है इसलिए ड्राफ्ट में ही जा रहा हूँ। यहाँ से ड्राफ्ट में जब जाएंगे यहाँ से तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पे आई एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक चेक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखिएगा यहाँ पहला ये पेज खुल गया हम लोग का ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। और इसमें पहला ऑप्शन अपना इंस्ट्रक्शन दिख रहा है। पार्ट ए इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन में हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी जिससे हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में सहायता होगी। पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें कि आपका पैन नंबर है, आपका नाम है, आधार नंबर है, ईमेल आईडी है, जो भी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपकी होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन फाइल्ड अस में आपका यहाँ पे डॉटेड रहेगा। और चूँकि ये अपना रिटर्न जो है लेट से फाइल कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ बिलेटेड का ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आप जो चाहें
जिस तरह का आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऑन बिफोर ड्यू डेट। अगर आपने ड्यू डेट से पहले फाइल किया है तो ये ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम लोग चूँकि लेट फाइल करें इसलिए लेट डेट में हम लोग जाके रिटर्न फाइल करके हम लोग आगे करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में हम यहाँ पे इनका साल भर का ग्रॉस इनकम डालेंगे। अब ग्रॉस इनकम से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर ये देखिए मैंने इनका बना कर रखा है। अगर आप अपना पासबुक लेंगे और उसमें जो हर मंथ जो सैलरी क्रेडिट होता है उसको, उस फिगर को नोट कर लेंगे इस तरह से, मंथ वाइज अप्रैल में कितना आया, मई में कितना आया, जून में कितना आया, जुलाई में कितना आया। जैसे मैंने इनका शिव कुमार तिवारी जी का मैंने बना रखा है, तो इनका हर मंथ का ग्रॉस इनकम 4,19,593 आया। यही इनका ग्रॉस इनकम हो गया। और ये जो इनकम है आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब हम लोग जैसे ही डालेंगे ये सब सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे आपका 40,000 जो कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हर साल जो सर्कुलर इनकम टैक्स निकालते हैं उसके हिसाब से 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो ऑटोमेटिकली लेस हो गया। चूँकि इनका कुछ इंटरेस्ट से भी इनकम था तो वो आपका यहाँ पे मैंने डाल रखा है। और अगर आप जो भी आपके इंटरेस्ट से इनकम होगा आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं बैंक से स्टेटमेंट लेके, बैंक के थ्रू। एटीसी में हम लोग ने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर्स हो, डिवेंचर हो, जो भी एटीसी के अंतर्गत जो भी आता है, एटीसी के लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है। आप अगर एटीसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद एक सेक्शन 80D है। 80D का भी मैंने वीडियो शेयर कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। उसका हेल्थ इंश्योरेंस में जो इन्होंने प्रीमियम दिया है उसको मैंने यहाँ डाल दिया। हेल्थ मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आप डाल सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह भी डाल सकते हैं आप, लेकिन चूंकि इनका 2 ही ऑप्शन था इसलिए मैंने 2 ही डाला है। यहाँ पे जब हम सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद ये यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स साइट द्वारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया जाता है। टोटल टैक्स, फी एंड इंटरेस्ट। टोटल टैक्स चूँकि इन्होंने लेट फाइल कर रखा है इसलिए 10,000 का इनको पेनल्टी लग रहा है, और इंटरेस्ट टैक्स भी लेट पे किया है इसलिए टैक्स पे इंटरेस्ट लग रहा है। टोटल इनका आउटस्टैंडिंग 1,29,474 आया। अब हम लोग इसके आगे पेज में पढ़ते हैं। टैक्स डिटेल। टैक्स डिटेल में जो भी टैक्स पहले से हम लोग का कटा हुआ है या फिर हमने जो जमा किया है वो सारा डिटेल इसमें हम लोग का आ रहा है। देखिए यहाँ पे इनका SBI ने ऑलरेडी इतना टैक्स काट रखा है, बैंक में इन्होंने FD कर रखा है, उन्होंने भी टैक्स काट रखा है। ये सारा डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही दिख रहा है। और इस तरह से इन्होंने टोटल यहाँ पे 4,000 के आसपास, यहाँ पे 66,000 के आसपास टैक्स पे कर रखा है। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल टैक्स पेड, पहले से इनका इतना टैक्स पेड हो चुका है जो कि बैंक द्वारा काटा गया था, या फिर जो भी इंटरेस्ट से इनकम हुआ तो उसका TDS कटा था, और बाकी इतना पे करना है। इस टैक्स को पे करने के लिए एक चालान आता है जिसको कि आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते। ये देखिए ये एक चालान है 280। इसमें आप सारा डिटेल भर के और किसी चेक लगा के किसी बैंक को दीजिएगा तो वो आपका टैक्स प्रोसेस कर देगा। प्रोसेस करने के बाद वो एक आपको इस तरह का एक ऑप्शन देगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरह का आपको बैंक चालान बना के देगा। आप ये इसकी सहायता से आप जो डिटेल है आप इसमें फीड कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए इनका इस डिटेल को फीड करने के लिए आपको इस टैक्स वाले कॉलम में जाना होगा। टैक्स वाले कॉलम में आप देखिए यहाँ पे लिखा और सबसे लास्ट कॉलम जो है HCHIT डिटेल्स और एडवांस टैक्स एंड असेसमेंट टैक्स पेमेंट, मतलब आपने जो खुद से पे किया है। इसमें सबसे पहले BSL कोड डालना होगा आपको। BSL कोड आपके चालान में आपको मिल जाएगा, जैसे इनके चालान में दिया हुआ मैं डाल रहा हूँ 0280008। डेट ऑफ जिस दिन भी टैक्स जमा हुआ है, इनका 28 को जमा हुआ है तो मैं 28 यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। सीरियल नंबर भी आपको चालान में मिल जाएगा, सीरियल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। जो टैक्स का अमाउंट है 58880 इसको डाल दीजिए। चालान का डिटेल भरने में इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपने जो भी चालान का डिटेल भरा है वो सही भरिए, नहीं तो अगर गलत होने की कंडीशन में आपको मिसमैच हो सकता है, इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है, फिर उसके लिए परेशानी आपको हो सकती है। अब देखिए चालान डालने के बाद यहाँ पे टोटल पेड टैक्स इतना जो इनका है 1,29,474 दिख रहा है।
यहाँ पे बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है, मतलब कि जिस अकाउंट में इन्होंने पेंशन रिसीव किया है, अब जो भी इनका पहले से बैंक में अकाउंट है उसका डिटेल डालना। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इनका सबसे पहले IFSC कोड, तो SBIN 3500। जब IFSC कोड डालेंगे तो वो बैंक नेम खुद ब खुद अकाउंट नंबर 10149505293 10149505293। अगर मल्टीपल्स अकाउंट्स आपने रख रखा है, मान लीजिए कि आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है, तो जो भी अकाउंट आपके पास है बैंक में, सेविंग हो या करंट हो, सारा का डिटेल आपको यहाँ पे डालना है एज़ पर इनकम टैक्स लॉ। इनका एक और अकाउंट है यूको बैंक में, मैं उसको भी डाल रहा हूँ। सबसे पहले IFSC कोड डालूंगा। देखिए मैंने डिटेल इनका अकाउंट डिटेल। अब जिस अकाउंट, अगर मेरा रिफ़ंड है तो यहाँ पे हमको एक चेक मार्क लगाना होगा जिस अकाउंट में हम अपना रिफ़ंड चाहते हैं। अगर इस अकाउंट में रिफ़ंड चाहते हैं तो इसके आगे चेक लगाएंगे, अगर इसमें चाहते हैं तो इसके आगे चेक मार्क लगाएंगे। एक ही जब भी लगाएंगे तो एक में लगाएंगे, दोनों पे लगाने पे दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स पहले से डेटा सिंक्रोनाइज हो रखा है हम लोगों के पैन से। यहाँ पे आप सेल्फ लिख देंगे और यहाँ पे आप जो भी प्लेस अगर नहीं लिखा हुआ प्लेस लिख देंगे। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे आप थर्ड कॉलम को ही प्रायोरिटी बेसिस में सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग के पास सोर्सेज खुला होता है, हम लोग जिस ऑप्शन में चाहे उसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इसको करने के बाद हम लोग प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं। प्रीव्यू सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये कॉलम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट छोड़ रखा था, इसलिए यहाँ पे इस कारण से प्रीव्यू और सबमिट नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रीव्यू सबमिट करेंगे। एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे एक बार सारे डिटेल को चेक कर लेंगे। हम लोग का पैन नंबर सही है, आधार नंबर सही है, मैंने जो इनकम डाला है वो सही है, सारा चीज डिटेल्स को एक बार फिर से चेक करने के बाद हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा, योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड एंड ट्रांजेक्शन ID। इतना मतलब कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया है। अब ये रिटर्न फाइल करने के बाद एक छोटा सा ऑप्शन है यहाँ पे, आप जब आप माई अकाउंट्स में जाएंगे तो आपको E-वेरीफाई रिटर्न टैक्स ऑप्शन आएगा। E-वेरीफाई रिटर्न पे जाना है आपको। यहाँ पे E-वेरीफाई पूछेगा, यहाँ पे E-वेरीफाई पे जब क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आधार का OTP डाल के आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है नंबर, आधार से नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक सेकंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, जिसमें कि अपने बैंक अकाउंट के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और नहीं तो थर्ड ऑप्शन है, आप व्यू रिटर्न्स फॉर्म्स में जाकर और यहाँ से इस आस्क नंबर को ओपन करके और ITR 5 इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके, और ये देखिए यहाँ पे साइन का ऑप्शन बना हुआ है, इसको सिग्नेचर करके आप ये जो एड्रेस यहाँ पे दे रखा है CP सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम, ये इस एड्रेस पे भेज देंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न जो है इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देख लिया। अब हम लोग इनका E-वेरीफाई, चूँकि इनका लिंक है इसलिए हम लोग इनका E-वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे खोलने के बाद आधार OTP करने के बाद आधार OTP उनके मोबाइल पे आएगा, यहाँ पर डाल के हम लोग इसको E-वेरीफाई करते हैं। इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना नहीं भूलिए। ये देखिए आपका मेरा ये YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए और अधिक से अधिक लाइक्स दीजिए। थैंक यू।